तो मैं कहा सर फ़ोन मत रखिए, एक बार हमको बताइए सर आप कौन बोल रहे हैं। तो बोले कि हम चिल्ड्रन स्कूल से बोल रहे हैं, आपकी बेटी का जो है सॉफ्टवेयर लोड कर रहा हूँ। और हम लोगों को उसी दिन बोली कि ये चीज़ गलत है कि जो है साक्ष्य को मिटाना, और ये चीज़ दिख रही है। तो बोले कि ऐसा है कि मैं आप श्रेया की मम्मा बोल रहे हैं। कि हाँ बोल रहे हैं, आप बोलिए। अगर वो बता दिए होते कि नहीं आपकी बच्ची के पास फ़ोन मिला या आपकी बच्ची ने कहीं आक्रोश में ऐसा कुछ कर लिया है। सर ये हमको तो लग रहा था कि ये डेड बॉडी भी छुपा देते, लेकिन ये नहीं कर पाए वो, क्योंकि सर श्रेया मौत मामला किसी से छुपा नहीं है। यह आग जनपद आजमगढ़ से उठ करके पूरे उत्तर प्रदेश में फैल गई है, जिसको लेकर कल विद्यालय मैनेजमेंट ने विद्यालय को बंद किया था। वहीं अभिभावकों ने भी आज अपने बच्चों को स्कूल ना जाने देने की बात कही थी। हम इस वक्त खुद श्रेया के घर पे हैं, उनके माता पिताजी हमारे साथ हैं। उन लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उस दिन घटनाक्रम क्या हुआ था और श्रेया पढ़ने में कैसी थी। हमारे साथ पिताजी हैं। हालांकि ये दुख और दर्द वही समझ सकता है जिसके ऊपर बीतती है। अभी श्रेया 11th में थी। क्या सपने थे, घर के लोगों ने क्या सपना देखा था, लेकिन वह सपने अधूरे रह गए। सवाल करने के बाद रोंगटे हमारे भी खड़े हो जा रहे हैं, लेकिन हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उस दिन जब स्कूल गए थे तो कैसे घटनाक्रम क्या हुआ था, कैसे आपको सूचना मिली थी। सर हमको तो कई फ़ोन आए स्कूल से। जो पहला फ़ोन आया उसमें अजीब सा सवाल किया गया कि श्रेया के फादर बोल रहे हैं। मैंने कहा जी सर। तो ये सब तमाम चीज़ें पूछे, तो वो फिर रखने लगे फ़ोन। तो मैं कहा सर फ़ोन मत रखिए, एक बार हमको बताइए सर आप कौन बोल रहे हैं। तो बोले कि हम चिल्ड्रन स्कूल से बोल रहे हैं, आपकी बेटी का जो है सॉफ्टवेयर लोड कर रहा हूँ स्कूल की तरफ से। तो फिर उसने रख दिए। फिर इसके बाद क्लास टीचर जी का फ़ोन आया अभिषेक राय को। फिर उन्होंने भी यही चीज़ पूछा। फिर हम कहे सर कहिए तो मैं आ जाऊँ। कहें कुछ मैटर है, बच्चों का मैटर है। मैं कहा सर कहिए तो मैं आ जाऊँ। कहने आपको नहीं आना है, क्योंकि वो लेडीज़ का मैटर है। तो लेडीज़ आ जाए ज़्यादा, आप उनकी मम्मी का फ़ोन दे दीजिए नंबर। तो मैं कहा ठीक है सर, मैं नंबर दे। तो नंबर दिया, तो फिर इनको कॉल किए। इसके बाद जो है अपना ये यहाँ से मैंने ये भी बोला कि सर उनको आने में टाइम लगेगा। कहें कोई टाइम का इशू नहीं है, आप दे दीजिए नंबर, मैं बात कर लूँगा। इसके बाद इनके पास नंबर आता है। अच्छा, श्रेया हाई स्कूल में टॉप की थी, 11th में पढ़ रही थी, पढ़ने में होनहार थी। सर तो क्या आपने क्या सपना देखा था। सर हाई स्कूल में मेरी बेटी टॉप नहीं की थी। मेरी बेटी बहुत मतलब अभी 68% हाई स्कूल में आई थी। तो इसके बाद जो है मतलब कुछ प्रॉब्लम था उसमें, क्योंकि सर मेरे पिताजी को जो है जनवरी महीने से जो है ब्रेन हेमरेज हो गया था। इसलिए सर हम लोग लाइफलाइन हॉस्पिटल में रहते थे। तो मेरी बेटी ही पूरा घर का काम संभालना, वह हम लोगों के लिए जो है टिफ़िन बनाना, इस हॉस्पिटल ले जाना ले आना, सब वही करती थी। इसलिए पढ़ाई उसकी हो नहीं पाई। जब एग्जामिनेशन जब विदिन 20 दिन 1 महीना रह गया, तब वो थोड़ा पढ़ना शुरू की। तब भी मैं जब वो 68 आई, तो मैं कहा बेटा ये मेरे लिए 90% है, क्योंकि तुमने पढ़ाई कहाँ की थी। क्योंकि वो कामों में उलझ गई और तबीयत ख़राब था पिताजी के, हम लोग हॉस्पिटल रहते थे, तो वो बहुत परेशान। अपने भाई छोटे भाई को भी संभालती थी। तो साक्ष्य मिटाने के आरोप सहित जो स्कूल के प्रिंसिपल हैं, क्लास टीचर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब जो स्कूल का ग्रुप है, मैनेजमेंट है, वो कहीं ना कहीं दबाव बनाना चाह रहे हैं। तो क्या न्यायिक व्यवस्था पे दबाव बना रहे हैं? आप लोगों सहमत हैं कि नहीं जो आजमगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। सर हम लोग सहमत हैं, क्योंकि जो चीज़ हम लोगों ने देखा और वही चीज़ पुलिस प्रशासन ने भी देखी, और हम लोगों को उसी दिन बोली कि ये चीज़ गलत है कि जो है साक्ष्य को मिटाना, और ये चीज़ दिख रही है, तो हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और आप लोग जो है मेरे भरोसा करिए। अच्छा, माताजी भी हैं, आपको भी फ़ोन आए थे उस दिन। किस तरह से फ़ोन आए थे, क्या कहा गया था आपको फ़ोन पे? फ़ोन हम पे मतलब फ़ोन आया तो अभिषेक सर का नंबर जो है मेरी बेटी ने मोबाइल में सेव कर रखा था। तो अभिषेक सर का फ़ोन आया तो नाम पता चल गया। तो हम बोलिए सर क्या बात है। तो बोले कि ऐसा है कि मैं आप श्रेया की मम्मा बोल रहे हैं। हम कहे हाँ बोल रहे हैं, आप बोलिए। तो कहे कि ऐसा है कि आप स्कूल अभी आ सकते हैं। तो मैं बोली कि सर हाँ आ तो सकती हूँ, बताइए क्या बात है। तो वो बोले कि बात ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों का मैटर है, आप आ जाएंगी तो फिर बात करेंगे। फिर मुझे लगा शायद कहीं कोई बात हो, तो मैं सर से बोली कि ऐसा है कि मेरी बच्ची से बात करा देते तो फिर मैं आ जाती। तो कहे नहीं बच्ची से मत बात करिए, आप यहाँ आ जाइए तो फिर यहीं बात करते हैं। तो हम कहे सर हम बच्चे को लेने जा रहे हैं, मेरा बच्चे का छोटे वाले की जो है छुट्टी होने वाली, तो मैं तैयार ही हो रही थी उसको लेने जाने के लिए। तब तक फ़ोन आ गया था। तो हम कहे वही लेने जा रहे हैं, लेके अगर आते हैं तो कोई बात है। तो जैसे इनसे भी कहा उन्होंने कि टाइम का कोई इशू नहीं है,
तो वो हमसे भी बोले कोई टाइम का कोई इशू नहीं है। अगर वो बता दिए होते कि नहीं आपकी बच्ची के पास फ़ोन मिला या आपकी बच्ची ने कहीं आक्रोश में ऐसा कुछ कर लिया है, तो हम तब बच्चे को नहीं लेने जाते। हम स्कूल के, क्योंकि मैं संबिम पे इतना भरोसा करती हूँ स्कूल में कि मेरा बच्चा वहाँ सुरक्षित रहता है, जब तक मैं नहीं आती तब तक वो कहीं नहीं जाता बच्चा। लेकिन मुझे लगा कि जब समय का कोई इशू नहीं है तो हम चले जाते हैं, लेके बच्चे को लेके बैग जो है कि यहीं रोड पे ही एक होटल है उस पर रख के और मैं ऑटो पकड़ के जाती हूँ। तब तक मेरे हस्बैंड का फिर फ़ोन आता है कि ऐसा है, वो लोग मना कर रहे हैं कि तुम रहने दो और आप ही आ जाओ जल्दी से। तो हम कहे क्या पागलपन है, मुझे गुस्सा लग गई। मैं कहे कि क्या पागलपन है, वहाँ से मुझे बताइए व्रत में दौड़ा दिए और उसके बाद आप कह रहे हैं कि मत आओ। मैं तो आऊँगी, मैं आ रही हूँ, कुछ भी हो वो मैं आऊँगी। तो ये बोले कि अच्छा ठीक है आओ। ये हरबंसपुर पहलवान मूर्ति पहले से ही मतलब खड़े थे। फिर हम और मेरा बेटा वहाँ पहुँचते हैं, दोनों तीनों लोग बैठ के जब ऑटो से मतलब निकलते तो वहाँ तो आगे आप लोग जान ही रहे हैं कि क्या हुआ था कि मतलब एम्बुलेंस में जो है कि बॉडी पहले से ही मतलब एक कॉर्नर पे रखी हुई थी। वहाँ दुबे जी थे, ये पहचानते थे, मैं तो पहचानती भी नहीं थी। मुझे लगा कि दुबे जी, तो ये पूछते हैं कि दुबे जी क्या हुआ, तो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं, बच्ची है उसकी तबीयत ख़राब है। तो ये इनको कहीं ना कहीं, या मुझे भी लगा कहीं मेरी बच्ची तो नहीं है, तो क्योंकि भाई हम लोगों को पहले से बुलाया ही गया था। आपको ऐसा नहीं लगता अगर कोई अनहोनी हो गई सबसे पहले आपको बताना चाहिए था? वहाँ साक्ष्य मिटा रहे हैं, धो रहे हैं, घुमा रहे हैं, बॉडी को घुमा रहे हैं, ये सब करना क्या आपको नहीं लगता गलत था? अगर गलती, पहली बात तो गलती है कि अगर आपको फ़ोन मिला, कुछ भी मिला, तो पहली प्रायोरिटी थी ये कि पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स को बुलाएं। पहली लापरवाही तो उन्होंने ये किया। दूसरी लापरवाही ये किया कि अगर उस टॉर्चर करने के बाद उसने कोई अनहोनी कर ही लिया तो बताना तो आप लोग, उसके बाद भी घुमाया जा रहा था। आखिर क्या डर थी स्कूल मैनेजमेंट को? कहीं ना कहीं डर था, क्योंकि उन्होंने वो की तो थी नहीं, इन्होंने किया था, इसलिए नहीं कहीं ना कहीं डर था कि ऐसा ना हो कि माँ बाप आए तो हल्ला हो, फिर सब लोग जान जाए कि स्कूल के प्रशासन इस तरीके से बच्चों के साथ करता है। क्या ऐसा भी कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि कुछ होगा नहीं, इस मामले में भी कुछ नहीं होगा? ये था तभी तो उन्होंने मेरी बच्ची को गिरने के बाद उठा लिया, उठा के उसको हॉस्पिटल ले गए, धुलाई कर दिए। ये तो सर, ये हमको तो लग रहा था कि ये डेड बॉडी भी छुपा देते, लेकिन ये नहीं कर पाए वो, क्योंकि